Namaste everyone. So today is a very special day for Shakti. It is because Shakti has completed 7 years of her journey as Shakti Pal Goda. So in the year 2016 it started on 9th April. सो आज 7 साल हो गए और मैं चाहती थी कि मैं आप सभी के साथ इसे सेलिब्रेट करूं, मैं अपनी जर्नी आप सभी को बताऊं. हेलो ऋषि, हेलो निखिल, हेलो प्रिंसेस गाउन ड्रेसेस, आई डोंट नो योर नेम. ओके, सो आई एम हैप्पी टू हैव यू ऑल हियर एंड सब ज्वाइन करते जाएंगे. तो मैं अब आपको अपनी जर्नी बताती हूँ कि कैसे शक्ति स्टार्ट हुई, क्या इंस्पिरेशन थी शक्ति के पीछे, वाई डिड आई स्टार्ट एंड हाउ इट हैपेंड, all of that. So thank you and it's for you as well. जो भी आज शक्ति है आप सभी के वजह से है, तो आपको भी कंग्रेचुलेशंस. और ये जो वीडियो है, ये जो लाइव सेशन है, ये स्पेशली आप सभी को थैंक यू बोलने के लिए कि आप सब मेरे साथ जुड़े इस जर्नी में. और इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल टुडे दैट शक्ति हैज बीन एबल टू रीच हियर. सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू ऑल एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एज वेल. सो चैत्र नवरात्रि का समय था ये 2016 में. आई लेफ्ट माई जॉब इन द सेम ईयर 2016, मे बी इन जैन और इन फेब, आई डोंट रिमेम्बर वेरी विविडली. और उसके बाद जब मैं जॉब से रिजाइन करने का सोच रही थी, मुझे बार बार एक फीलिंग आ रही थी कि देयर इज समथिंग बिग दैट इज गोइंग टू हैपन, और आई एम chosen, or maybe there is something big that is waiting for me in life. लेकिन वो क्या था मुझे पता नहीं, पर मुझे एक अंदर से ऐसा था कि अब ये जॉब में मजा नहीं आ रहा है. मेरे अंदर का जो पोटेंशियल है, मेरे अंदर का जो भी जो टैलेंट है या जो भी मैं अंदर फील कर रही हूँ, मैं वो मेरे जॉब पे मुझे वो रोल नहीं मिल रहा है. एंड आई वॉज नॉट हैप्पी. एंड मेरा एक रोल रहा है, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे खुश नहीं हूँ, या कोई जगह ले लो या जॉब ले लो, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप ले लो, जब मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई प्रेफर टू लीव दैट. सो मैंने बोला कि अब आई वोंट बी एबल टू गिव माई 100% हियर एंड डज नॉट मेक सेंस. सो देन आई थॉट ऑफ लीविंग. लेकिन मैंने जब ये जॉब छोड़ा, आई हैड नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज द ओनली पर्सन अर्निंग इन माय फैमिली. तो बहुत ही क्रूशियल समय था. ऐसे क्रूशियल समय में मैंने ये डिसीजन लिया एंड माय पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिंग. आई ऑलवेज हैव गॉट ब्यूटिफुल फैमिली, be it my parents, be it my husband, every one of them, they are so loving, so supportive all the time. So तभी तो ये मैरिज के पहले की बात है. तो मेरे पेरेंट्स ने बोला कि आप, अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, यू कैन ऑलवेज लीव एंड डू वॉट एवर यू थिंक इज बेस्ट फॉर यू. So I left that and I thought I'll do freelancing. I think that works better for me. लेकिन देखिए, जैन में कुछ मैंने छोड़ा था, फेब मार्च 2 महीना मेरे पास कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आए. मैंने बीच में बहुत सारे इंटरव्यूज भी दिए हैं. मुझे लगा कि अब बहुत मेरा करियर जो होगा अच्छा होगा, मुझे खुद के लिए समय मिलेगा. बिकॉज दैट वॉज द टाइम आई वॉज लिविंग वेरी फार फ्रॉम द मेन मुंबई सिटी. सो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता था. आई नेवर गॉट टाइम फॉर माई सेल्फ एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई थॉट इट्स गुड दैट आई डू फ्रीलांसिंग. आई वॉज अ ट्रेनर बाय द वे. So trainer in IELTS, TOEFL, PT and all. So then I thought, let's leave this and do something in freelancing wherein, I work, I get paid and I have time for myself. But मैंने जब वो जॉब छोड़ा और मैंने जब अप्लाई किया, मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, लेकिन मुझे जिस तरीके का काम चाहिए था वो नहीं मिल रहा था. और सरप्राइजिंगली मैं जहाँ भी जाती थी, या तो मेरा वो इंटरव्यू ठीक से नहीं जाता था, या तो फिर मेरा वो कोई राउंड में मैं अटक जाती थी, या तो फिर अगर मैं सब सिलेक्ट हो गई, सब कुछ हो गया, तो कोई और आके रिप्लेस हो जाता था, या फिर वो जो प्रोजेक्ट था फ्रीलांसिंग का, वो उनका कुछ प्लान बदल जाता था, बैच बदल जाती थी. ये मेरे करियर में फर्स्ट टाइम हुआ. आई हैव नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम्स एनी टाइम इन गिविंग इंटरव्यू और getting selected.
सो दिस टाइम आई वॉज रियली कन्फ्यूज एंड मेरे लिए एक शॉक जैसा ही था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है. आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग, मैं ट्रेन में थी लोकल में, और मैंने यूनिवर्स को तब प्रे किया कि ये कुछ हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड आई एम रियली टेंस्ड बिकॉज आई हैव टू अर्न मनी, और मैं कुछ भी करूं मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ कहीं पे. एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग, मतलब ये क्या चल रहा है. डिड आई डू अ गुड थिंग लीविंग माई जॉब? इट वॉज अ गुड पेड, मतलब अच्छी सैलरी थी, सब कुछ अच्छा था, मैंने तो कोई पागलपन या कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी. तो मुझे अंदर से इस तरीके की इमोशंस भी आ रहे थे. आई वॉज लिटिल वरीड कि ये सब क्या हो रहा है. उसके बाद इन द मंथ ऑफ अप्रैल व्हेन थिंग्स वर नॉट वर्किंग, समवन told me that you have a very natural talent. In fact, my family doctor only suggested me that you have a natural talent of connecting with people, counseling them. And उनको पता था मैं करती थी. मैं 2008 से एज अ ट्रेनर की जर्नी, कम्युनिकेशन ट्रेनर की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी. तो तब मेरी स्पिरिचुअल जर्नी भी स्टार्ट हुई थी. तो 2009 से, आई वुड से जनवरी 9 से, जब मैंने प्रॉपर मेरा फुल टाइम जॉब स्टार्ट किया था, तो 9 से लेके 16 तक, अगेन दिस इज 7 years टाइम, सो 7 इज वेरी कनेक्टेड टू मी. आज 7 साल हुए, ईयर भी 7 है, मेरा बर्थ डेट भी 7 है, और उस बात को भी जो मैं बता रही हूँ 9, 16, इट्स 7. सो उस पीरियड में मैं मेरे प्रोफेशनल करियर के साथ मैं लोगों की स्पिरिचुअली भी बहुत मदद करती थी. मैं बहुत लोगों को मोटिवेट करती थी, इंस्पायर करती थी अपने टॉक से. जो भी मैं सीखती थी स्पिरिचुअली मैं उनके साथ शेयर करती थी. तो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता था, और बहुत लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता था. और मैं लोगों के लिए प्रेयर भी करती थी, बिकॉज माई पीपल इन माई नेटवर्क, दे न्यू दैट आई एम गिफ्टेड विथ समथिंग डिवाइन, दैट इफ आई प्रे फॉर पीपल they get the results, they get the blessings. So मुझे बहुत कॉल्स भी आते थे प्रेयर के. ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ. तो मैं हेल्प करती थी लोगों की, कोई चार्ज नहीं लेती थी, क्योंकि मेरे लिए ये सब चीज़, मतलब मैंने कभी इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, मुझे इतनी समझ नहीं थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरी एक आगे जाके जर्नी होने वाली है, मुझे तैयार किया जा रहा है इसके लिए. तो आई यूज टू डू इट. एंड मैं तभी कभी सोचती थी कि लाइफ में एक टाइम पे बहुत आगे जाके मैं एक स्पीकर बनूंगी, या एक सोशल रिफॉर्मर, या कोई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट, मतलब कुछ भी सोसाइटी के लिए करूंगी, लेकिन अभी नहीं. इट्स लाइक लॉन्ग टाइम. एंड आई नेवर थॉट माई सेल्फ, और आई हैव नेवर सीन माई सेल्फ डूइंग लाइफ कोचिंग. लाइफ कोचिंग का मुझे समझ भी नहीं था तब. तो मेरे जो फेवरेट स्पीकर थे वो थे जोएल ऑस्टिन. आई रियली लव्ड हिम एंड आई स्टिल फॉलो हिम. जोएल ऑस्टिन जो है संडे को टीवी पे आते थे, आई थिंक जी टीवी पे, एंड ही एनलाइटन्स पीपल अबाउट जीसस क्राइस्ट, अबाउट क्रिश्चियनिटी, एंड ही इज अ ब्यूटिफुल स्पीकर. एंड द वे ही इंस्टिल्स एंड इग्नाइट्स फेथ एंड लव फॉर गॉड इज जस्ट वंडरफुल, ऑसम. तो मैं जब उनको सुनती थी तो मुझे लगता था कि कितना अच्छा काम करते हैं ये, और लोगों के दिल में लोगों को जगाते हैं भगवान के प्रति, आत्मा के प्रति, उनको होप दे रहे हैं, उनको पॉजिटिविटी से भर रहे हैं. तो मैं भी आगे जाके कभी ऐसा करूंगी, ऐसा मैं सोचती थी, बट उसको मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था. लेकिन थ्रू आउट माई स्पिरिचुअल जर्नी, जब मैंने जो 2008 नवंबर से जो स्टार्ट की थी, एंड देन 2009 से मैंने लोगों को शेयर करना स्टार्ट किया, तो ये 7 years मेरा प्रोफेशनल करियर चलता था, और ये भी चलता था. और उसके बाद 15 में मैंने जब बहुत सारे प्रोग्राम्स मैंने खुद ने किए, मैंने बहुत साधना के बहुत सारे लेवल्स किए, बहुत कुछ सीखा अपने गुरु से. स्टिल आई वॉज फीलिंग 2015 में, स्टिल रिमेम्बर, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो मिसिंग है मेरे लाइफ में. देयर इज समथिंग, समवेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. मेरे इतना कुछ समझने के बाद, इतनी अच्छी साधना करने के बाद, इतना चक्रा हीलिंग हुआ, इतने सारे जो डीपेस्ट लेवल पे हमने काम किया है, बट फिर भी कुछ अलाइनमेंट मिसिंग है, कुछ तो गलत हो रहा है. तब मुझे ऐसे लगा कि 2015 में, दैट वाज माय रियलाइजेशन इन दैट ईयर, कि मैंने सब कुछ कर लिया पर मेरा सेल्फ लव बहुत ज़्यादा खराब है. मतलब बहुत बड़ा वैक्यूम है मेरे अंदर. मेरी एक्सेप्टेंस नहीं है खुद के लिए.
बहुत सारी जगह पे मुझे रिग्रेट्स है, गिल्ट है, मेरा अंदर अंदर एक सेल्फ कंपैरिजन चल रहा है सभी के साथ, मेरी सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड है. And most importantly, I have never heard myself. I have never understood what I feel, how I feel about things. I have never given myself a chance to express. So सब कुछ suppressed सा हो गया था. And then in the year 2015, I started writing letters to myself. ये मैं मेरे self love के advanced course में सिखाती हूँ, writing letters to yourself, to your own self, being your own counselor. तो मैंने खुद की काउंसलिंग की. मुझे ऐसा लगा मैं किसी और के पास जाऊंगी थेरेपी के लिए तो मुझे नहीं, मतलब आई डोंट नो व्हाई, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट वेरी ओपन टू गो टू समवन एल्स. आई थॉट आई मस्ट सिट विथ माई ओन सेल्फ बिकॉज मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी थोड़े अलग थे. सो देन इन द ईयर 2015 आई स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू माई सेल्फ. और ये सब जब जर्नी में बाकी लोग तो मुझसे, मतलब मैं काउंसिल लोगों को करती थी, प्रेयर करती थी, वो सब था, लेकिन 2015 में आई लिटरली टुक टाइम टू नाउ फोकस ऑन माई सेल्फ. व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, क्या हो रहा है, क्यों अलाइनमेंट नहीं हो रही है, वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, व्हाट इज हैपनिंग इन मी दैट्स नॉट वर्किंग इन माई फेवर. Then I started writing letters. I still remember I showed that to my doctor also that I'm writing this. He said one day you publish a book on this. So इतने profound letters मैंने लिखने शुरू किए. मैंने start किया अपनी पूरी journey और मैंने देखा मेरा inner child कहाँ पे disturb है, कहाँ पे stuck है, where is my, you know, हमारा जो soul होता है हर एक experience में एक एक हिस्से में एक एक हिस्से में स्टक हो जाता है. मतलब हम जो आज है ना, हम कंप्लीट सोल नहीं है, तभी हमें पेन है, तभी हमें स्ट्रगल है, तभी हमारे अंदर वैक्यूम है, तभी हमें लोगों की जरूरत है, हमें कोई चाहिए जो हमें प्यार करे, क्योंकि हमारा सोल जो है वो ब्रोकन है, फ्रेगमेंटेड है. और हम जहाँ एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन में या फिर ऐसे एक एक्सपीरियंस में जो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रोफाउंड था, हमारी लाइफ के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए, ऐसे एक्सपीरियंस में हमारा एक आत्मा का एक हिस्सा अटक जाता है. तो 2015 में मैंने अपनी आत्मा के हर हिस्से को जो है इकट्ठा करना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया. मैंने बोला अब मुझे होल एंड कंप्लीट सेल्फ चाहिए, बहुत हो गया टूटना बिखरना यहाँ वहाँ. फॉलिंग फॉर अदर्स इज सो ईजी, फॉलिंग फॉर योर ओन सेल्फ इज सो डिफिकल्ट. वाई, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स हैपनिंग, वाई एम आई dependent on people for things in my life. Why I think that happiness is getting a person or getting a job or doing this or doing that. What is it that is missing in my life? That is when I understood that I miss self-love miserably, badly. मेरे लाइफ में सब कुछ है, सेल्फ लव नहीं है. लेटर्स लिखना शुरू किया, अपने आप को काउंसिल किया, अपने इनर चाइल्ड को काउंसिल किया, अपने टीन सेल्फ को काउंसिल किया, अपने जो यंगर सेल्फ था 20 का, एकदम यंगर 2021 का, उसको मैंने हील किया. टिल द ईयर 2015 मेरे बर्थ से लेके 2015 तक मैंने अपने आप को हील करना स्टार्ट किया. इट टुक सम टाइम, कुछ महीने लिए मैंने, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, और फिर मैंने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया. देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग आउट in my relationships, how I felt, what went wrong, what I could not speak anytime, what I could not express anytime. मैंने बोलना शुरू किया, अपने आप को मौका दिया, अपने आप को हील किया. और उस टाइम मैंने सबसे डिस्कनेक्ट कर दिया था. दैट वॉज अ टाइम आई डिड नॉट वॉन्ट टू फोकस आउट. मुझे वो नहीं देखना था क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन गलत कौन सही. मुझे ये देखना था मैं कहाँ पे फंसी हूँ, मुझे अपने आप को हील करना था. और उसी दरमियान जब ये हीलिंग हो रही थी, बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार दिस जॉब इज़ नॉट समथिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू. एंड देन आई लेफ्ट इट इन 2016 जनवरी में आई लेफ्ट इट. उसके बाद अप्रैल में चैत्र नवरात्रि चल रही थी. नवरात्रि में हम साधना करते हैं, साधक है, हमारे गुरु की साधना करते हैं. और मैं जब बैठी थी साधना कर रही थी, मुझे किसी ने बोला व्हाई डोंट यू डू समथिंग इन दिस. मैंने ठीक है, मैंने ऐसे ही सुन ली बात. मैंने चलो, मैंने बोला कौन, किसको जाओ, किसको काउंसिल करूँ, किसको बोलूँ. जब तक आप कोई भी काम फ्री में करते हैं, ऐसे ही करते हैं, लोग आते हैं आपके पास. बट व्हेन यू स्टार्ट प्रोफेशनली, people would not like to come to you or may hesitate to do an energy exchange for you and all of that.
एंड मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं था लाइफ कोचिंग का, मार्केटिंग का एम नहीं समझता था, मुझे कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने ऐसे ही सुन लिया, मतलब देखेंगे, चलो कभी सोचेंगे इसके ऊपर। लेकिन फिर मैं नेक्स्ट डे नवरात्रि चल रही थी तो साधना कर रही थी, तो मैंने जब साधना की तो ड्यूरिंग द साधना टाइम आई गॉट दिस नेम, शक्ति, द पावर विद इन यू। सो यू आर गोइंग टू रन शक्ति एंड दिस इज नाउ योर न्यू लाइफ एंड यू आर गोइंग टू टीच सेल्फ लव। सो वहाँ से ये शुरुआत हुई शक्ति पायल गोड़ा की, द जर्नी फ्रॉम पायल गोड़ा टू शक्ति पायल गोड़ा and the journey of Shakti Payal Goda, helping others to heal and transform and become Shakti। तो मुझे ऐसा लगा कि सेल्फ लव सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में मिसिंग है, और मैंने वहाँ से उसको शुरुआत की। और जैसे शुरुआत की, क्योंकि ये शक्ति जो है मेरे गुरु का गिफ्ट है, ये डिवाइन मदर और फादर का गिफ्ट है, ये मेरा प्लान कभी नहीं था, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, और मैं 2016 में तो इसको बिल्कुल करना नहीं चाहती थी। तो मैंने कोई ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम नहीं लिया था, मैंने कोई बड़े इंस्टीट्यूशन में कोई सर्टिफिकेशंस या कुछ नहीं लिया था, मुझे लाइफ कोचिंग भी नहीं पता थी। बट आई जस्ट गॉट अ मैसेज दैट यू सपोज टू डू इट, यू हैव टू डू इट, you have to go with this, and we are not going to give you any other job, you have no other option but to do this। that is how शक्ति started। मेरे लाइफ में इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। और अप्रैल महीने में ही मैंने सबसे पहला वर्कशॉप, कॉर्पोरेट वर्कशॉप किया थाने TCS में, पावर ऑफ अनकंडीशनल लव। आई ऑल्सो डिड वन पब्लिक वर्कशॉप इन अमरावती एंड देयर वर 350 और 500 पीपल, एंड वहाँ पे भी मैंने पावर ऑफ अनकंडीशनल लव, बिकॉज फॉर मी लव is unconditional love is the biggest, I mean not for me but people who know the power, they know that this is the most powerful emotion and has tremendous power to heal and transform। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। मेरे पब्लिक वर्कशॉप्स हुए एंड कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स हुए, क्लब्स में हुए, बहुत सारे कम्युनिटीज़ में हुए, अलग अलग। 2016 में बहुत सारे वर्कशॉप्स होने लगे, ऑटोमेटिक कनेक्शंस होने लगे। हमने जब बात की तो लोग भी अलाइन हो गए, क्योंकि तब बिकॉज इट वॉज अ डिवाइन वर्क। तो मार्केटिंग कभी की नहीं थी 2016 में, पता भी नहीं था। फिर मैंने, क्योंकि बिकॉज अब आई एम टेकिंग इट like a big responsibility, so I need to upgrade myself, then I started doing more programs, understand myself more, explore myself more as a life coach। but ये जो 2016 में मैंने जितने भी वर्कशॉप्स किए, they all were a hit, बहुत बहुत अच्छे हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों को सिर्फ वो 3 hours के सेशन में, 2 hour के सेशन में ऑन द स्पॉट ट्रांसफॉर्मेशन और हीलिंग होना शुरू हुआ। अगेन आई एम सेइंग बिकॉज दिस वॉज नॉट मी, दिस वॉज माई गुरुज कृपा। तो जब कृपा ऊपर से बरसती है, जब डिविनिटी चाहती है कि आप कुछ करें, तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपके अंदर से ही वो चीज़ें आती है। तो मैं तो चले जाती थी स्टेज पे, मुझे पता भी नहीं था मुझे क्या बोलना है। मैंने कभी ऐसे स्पीच वीच रेडी की, टॉक में क्या बोलना है, क्या करना है, मैंने कभी नहीं किया। मुझे अभी भी याद है, मेरा जो फर्स्ट पब्लिक वर्कशॉप था, तो जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने पूछा आपने तैयारी कर ली? मैंने बोला मुझे नहीं पता मैं कल क्या बोलने वाली हूँ। सो ही गॉट लिटिल टेंस्ड, व्हाट इज दिस गर्ल गोइंग टू डू। but it was a huge success, so he got a lot of emails from everyone, people praised it like anything, that we have got tremendous healing transformational experience and we really loved this workshop, it was one of its kind। so बस वहाँ से शुरुआत हुई। और क्योंकि अब मैं अपने आप से प्यार करने लगी थी, 2016 में ही मैंने मेरे लाइफ पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर लिया। सो मेरा आइडियल करियर मैनिफेस्ट हो गया, मेरा आइडियल लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट हो गया। और मैंने भी बहुत मेंटल इमोशनल प्रॉब्लम्स गो थ्रू किए हैं ऑफ कोर्स। तो धीरे धीरे जैसे मैं 2015 से ही जैसे जैसे मेरी हीलिंग होने लगी, मेरा मेंटल इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा बेहतर होने लगा, बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर। एंड व्हेन शक्ति स्टार्टेड कमिंग एंड फ्लोइंग, आई वाज अ डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। सो वहाँ से एक ब्यूटीफुल शुरुआत हुई। एंड
मेरा एक ही मकसद था कि मुझे सेल्फ लव सिखाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये मिसिंग है। तो सेल्फ लव मेरी एक जर्नी है, मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैंने बुक्स नहीं रीड की है सेल्फ लव के ऊपर, मैंने किसी को फॉलो नहीं किया। मुझे नहीं पता, बहुत सारे कोचेस होंगे सेल्फ लव पे, मैं नहीं किसी सेल्फ लव कोच को फॉलो करती हूँ, या मैं देखती हूँ कि वो क्या पढ़ा रहे हैं या उनसे कुछ सीखूं, क्योंकि जो भी मैं सेल्फ लव के बारे में बोलती हूँ, इट इज ऑल कमिंग फ्रॉम विद इन, इट्स ऑल अ नेचुरल थिंग। एंड ऑल्सो व्हाट आई हैव लर्नड इन माई साधना थ्रू माई गुरु, from my guru, and from all the divine experiences that I've got. So it is all coming from the divine experience. So मेरा कोई formal training नहीं था self love में, to be little more specific. So but जब मैंने ये सिखाना start किया, people started resonating and aligning with it, because I was not connecting with their bodies. Shakti was connecting their souls. So I was getting connected with the souls of people. And that is why, because the connection was at the highest level, people saw huge change in themselves. And that is how the journey started. Then 17, 18, I did a lot of programs myself. I upgraded. Then I added many things. And then I started teaching that as well. And then I started delivering talks, the workshops हुए, talks हुए, personalized sessions हुए, बहुत कुछ होना शुरू हो गया। 2020 में मैंने ऑनलाइन लिया नहीं था तब तक, मुझे कुछ देखो 21 तक मुझे, अभी 21 तक भी मुझे मार्केटिंग नहीं पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाना है, फॉलोअर्स कैसे बढ़ाना है, रीच कैसे करना है, ये कैसे होना है, वो कैसे होना है, वो सब पे मैंने कभी फोकस ही नहीं किया। मेरी जर्नी चलती गई, लोग आते गए, मुझे जैसा जैसा गाइडेंस मिलते गया मैं करती गई, क्योंकि मेरे लिए दिस इज़ अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। इतने फिगर्स कमा लूँ, इतने फॉलोअर्स हो जाए, इतने सब्सक्राइबर हो जाए, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था। इट वॉज अ जर्नी एंड स्टिल इट इज़ अ जर्नी। तो वो होते गया। तो मुझे 2020 में मैंने ऑनलाइन, बट डू नॉट टेक मी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट I am against getting subscribers, followers or marketing. No, that's the best way to do, which I couldn't do because I did not have that much of knowledge. So I'm coming back to that point. तो 2020 तक मुझे नहीं इतना इसका ये था मतलब, and see that is how you know your guru is or your God is also preparing you. So when I am running Shakti and when I am taking this journey, आप लोगों के साथ मेरा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपका भी हो रहा है। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि दुनिया का हर एक इंसान जो इस धरती पे आया है वो कोई परफेक्ट नहीं है। वो कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैं आइडियल हूँ, मेरे जैसा आप कुछ भी नहीं है और मेरा आप कुछ बचा नहीं है। वी ऑल आर लर्नर्स, वी आर ऑलवेज लर्निंग and every day we are becoming better. I always learn this from my guru. Every day in every way you must become, or you must strive to become better. So I don't believe in best version, I believe in the better version, because better is always a scope for you to keep going ahead, to keep learning in life. तो हर रोज बेटर बनना है। तो अपग्रेड किया मैंने 2020 में। मैंने ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू किए जो मुझे नहीं पता थे, फिर मैंने रोज सीखा, वो किया। इसके बीच में मैंने मेरे जो मेंटर से NLP सीखा था, तो उनके हेल्प, उनके गाइडेंस से मैंने यूडेमी में भी कोर्सेज किए, तो मेरे वो कोर्सेज भी हो गए। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत बेसिक सेटअप में की थी, मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं था। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ दैट सो दैट इट कैन इंस्पायर यू इन सम और द अदर वे। तो मैंने जो भी चीज़ें की हैं, जब मैंने शक्ति स्टार्ट किया था आई हैड ज़ीरो कैपिटल, ज़ीरो मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी थी, सेविंग्स मेरे पास कुछ खास नहीं थी। और बहुत बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट एज अ लाइफ कोच एंड ऑल, यू डोंट स्टार्ट अर्निंग इमीडिएटली फ्रॉम डे वन। यू रीच टू पीपल, you get connected, then they feel that they must take service from you, then you may give them a program and all. So it takes time for people to know. So all that time जो भी थोड़ी बहुत सेविंग थी वो, because I told in the beginning that I was only person that time earning, या मेरे पे ही फाइनेंशियल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था फाइनेंस का। So
उस टाइम पे आई डिड नॉट हैव मनी टू गो फॉर मार्केटिंग, लर्न मार्केटिंग, अंडरस्टैंड और गो फॉर टू मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड मुझे इतना पता भी नहीं था, और वहाँ से मैंने मतलब ये शुरुआत की। तो जब मैंने यूडेमी में भी कोर्स बनाया तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास स्टूडियो सेटअप है, बट मेरे पास हमेशा पैशन था कि मुझे करना है, मुझे हर चीज़ करनी है, मुझे हर चीज़ सीखनी है, मुझे आगे बढ़ना है, बिकॉज मुझे शक्ति को आगे लेके जाना है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी, आई हैव टू डू दैट। सो बहुत कुछ हुआ। आई हैव नाउ 8 programs, 8 courses running on Udemy now. So 8 courses means I have 4 live courses which are available for public, for everyone, and 4 courses I have private. So I have 8 courses on Udemy now. I've got a National Icon Award. Award के लिए भी मैंने कभी किसी को पे नहीं किया. This award that I got was something that I got as an appreciation, as a recognition from the panel. उन्होंने अप्रोच किया और मुझे ये अवार्ड दिया। तो इस 7 साल की जर्नी में आई रिसीव्ड अ नेशनल आइकन अवार्ड। आई रन 8 courses on Udemy. I am an international instructor or trainer, whatever you say. Then today I am a self-love coach. I am a certified NLP coach. I'm a manifestation coach, miracle mastery coach. I'm an energy healer. So बहुत कुछ सीखा मैंने अपने आप को भी बहुत अपग्रेड किया। और सबसे बेस्ट पार्ट था कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ी, और आप सभी ने मेरे पे फेथ किया, शक्ति पे आपने इतनी जो आस्था रखी आपने, आप सभी मेरे साथ जुड़े इस जर्नी में। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत बहुत अच्छे, जिनसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा। सो इन आवर अकेडमी नाउ हैव all beautiful souls who have learned self love from me, and I have also learned a lot from them. सो ये जर्नी का सबसे अच्छा, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट जो रहा है वो है मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, जिनके वजह से मेरी एक आज शक्ति की फैमिली बनी है। तो ये वीडियो आप सभी को दिल से थैंक यू करने के लिए है कि आज जो भी शक्ति है आपके वजह से है, और शक्ति तो बस अभी शुरू हुई है, अभी तो बहुत आगे जाना है, और पूरी दुनिया में सेल्फ लव को पहुंचाना है, हर एक सोल तक पहुंचाना है। तो 2021 में सितंबर मंथ में आई स्टार्टेड लर्निंग मार्केटिंग। मैंने बोला अब सीखना है, अब बढ़ना है आगे। अब तक ये जितना किया बहुत बढ़िया था, उसको और बढ़िया करना है। तो फिर मैंने और अपने आप को अपग्रेड किया। उसके पहले मैंने कुछ जगह पे आउटसोर्स किया था मार्केटिंग पर, वो मुझे मज़ा नहीं आया, तो मैंने बोला मैं खुद ही लर्न करती हूँ। तो देन आई स्टार्टेड 2021 में, फिर 2022 में मैंने थोड़ा मार्केट करना स्टार्ट किया, एंड दिस इज़ हाउ आई started reaching out to people and whatever. So I am a single women army, and now I have started building my team. तो मेरे टीम में कुछ मेंबर्स है, कुछ फ्रीलांसर्स है जो मेरे लिए काम करते हैं, तो वो अब मैंने शुरू किया है। तो मैं बहुत 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 ब्लेस्ड फील करती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मेरी इस जर्नी में। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी, एंड नाउ I want to reach to more and more people like you, so that I can touch their souls with the power of self love. I can give them that or I can be the medium. I must say that's right word. तो मैं मीडियम बनूं, क्योंकि जो भी है मेरा कुछ भी नहीं है, सब डिविनिटी का है, और मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ, और मुझे जैसी डिवाइन गाइडेंस मिलती जाती है मैं वैसे ही आगे बढ़ते जाती हूँ। तो मुझे देखो, लाइफ कोचेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, पर मेरी जर्नी इस तरह की रही है, मुझे लगता है थोड़ी सी अलग है, और मैं जो है डिवाइन गाइडेंस में चलती आ रही हूँ और आगे भी चलती जाऊँगी। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है मेरी। अब मुझे समझ में आ रहा है मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, दैट हैड अ ह्यूज पर्पस। तो क्या मैं स्पेशल हूँ और क्या आप स्पेशल नहीं हैं? तो बिल्कुल नहीं, जितनी मैं स्पेशल हूँ उतने ही आप स्पेशल है। इसलिए इतने डिटेल में आज मैंने आप सभी को ये बताया
कि जो आपकी लाइफ में भी हो रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है यार इतना कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देयर इज ऑलवेज अ पर्पस बिहाइंड एवरी एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग थ्रू. सो व्हेन आई वेंट थ्रू, आई वाज लाइक व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग इनटू दैट अलाइनमेंट, व्हाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर मी. बट there is a purpose, and wherever you are, wherever I am today, we all are perfect in our journey. However, it is our birthright to experience love, fulfilling relationships, happiness, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस. ये सब हमारा बर्थ राइट है, लेकिन हम भूले बैठे हैं अपने आप को. हमें ही नहीं पता हम कौन है, इसलिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं. तो ये जो सेल्फ लव का जो फिलॉसफी है, या जो ये जर्नी है, या जो ये कॉन्शियसनेस है, या जो ये टीचिंग है, ये कोचिंग है, इसका जो मेन एम है वो यही है कि आपको ये रियलाइज करवाए कि वास्तविकता में आप कौन है. तो ये जो शक्ति है, ये मैं क्यों शक्तिपाल गोड़ा बोलती हूँ, मैंने ऐसा नाम क्यों रखा, क्योंकि जनरली आप देखते हैं कि कोचेस जो अपना नाम है वही रखते हैं. मैंने शक्तिपाल, बिकॉज मुझे आपको ये मैसेज देना है कि मेरी जर्नी है पायल से शक्ति की. और जब आप शक्ति पायल गोड़ा के एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, तो आप भी जर्नी ले रहे हैं जो आप हैं वहाँ से शक्ति बनने की. और जो शक्ति है वो आपका ट्रू सेल्फ है, इनफाइनाइट सेल्फ है आपका, एक ऐसा सेल्फ जिसमें इतनी पोटेंशियल है, इतनी पावर है कि वो लाइफ में हर स्थिति को, हर परिस्थिति को ओवरकम कर सकता है, हर नेगेटिविटी को ओवरकम कर सकता है. और जो कुछ भी अच्छी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं. भले आज आपकी सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपके आजू बाजू कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, everything has a purpose in your life. So love yourself, love your life, and love being who you are. तो अपने आप से प्यार करें, क्योंकि आप जो है, आपकी जर्नी में आप परफेक्ट हैं. और आपको यही नहीं रुकना है, क्योंकि हम सभी को रोज कुछ ना कुछ सीखना है. Every day we have to learn something, we have to unlearn something, and we have to relearn something. And every day, in every way, we have to become better and better. So that's the idea of taking this journey, right? So then I started इमोशनल डिटॉक्स. 2021 में मैंने स्टार्ट किया था अपने जो इंटरनल स्टूडेंट्स थे उनके साथ, और 2022 में मैंने मार्केटिंग शुरू की इमोशनल डिटॉक्स की. मैंने इमोशनल डिटॉक्स को पब्लिक डोमेन में लाया. और क्यों इमोशनल डिटॉक्स? तो इमोशनल डिटॉक्स में आप सेल्फ लव ही सीख रहे हैं, लेकिन हमारे लाइफ में जो मेन ब्लॉक हमारा होता है, जो ब्लॉकेजेस हम जिसकी बात करते हैं, जो हमारा एनर्जी ब्लॉकेज होता है, वो होते हैं हमारे इमोशंस. तो हर कोई थॉट्स के ऊपर काम कर रहा है, हर कोई बिलीव्स के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ, या मैं समझती हूँ, और ये प्रूवन भी है कि इमोशंस जो होते हैं, जो हम बोलते हैं हमारी जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो फीलिंग्स है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. मान लो कि आज अगर मैं आपको बोलती हूँ कि पॉजिटिव सोचो, अपनी लिमिटेड बिलीव्स को तोड़ो, आपको वो डिफिकल्ट लगेगा कई बार, क्योंकि आपकी लिमिटेड बिलीव्स को आपकी आइडेंटिटीज़ ने पकड़ के रखा है, आपके थॉट्स को आपकी बिलीव्स और आपकी आइडेंटिटीज़ ने पकड़ के रखा है. तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन मैं अगर आपको बोलूँ आप कैसा फील कर रहे हैं, आप बोलेंगे या तो अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं. और मैं बोलूँ कि चलो अगर आप बुरा फील कर रहे हैं, अब मैं आपकी स्टेट बदल के आपको अच्छा फील करवाती हूँ. द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग गुड, automatically your thoughts change, and the moment your thoughts change, automatically your limited belief starts breaking, and आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है. बिकॉज नाउ आप क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. तो अब आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी अच्छी है कि मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं इनफाइनाइट हूँ. लेकिन मान लो अगर आप बोल रहे हो कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर आपकी थॉट्स कैसे आएंगे? अरे यार मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, लोग तो बड़े बदमाश होते हैं, बुरे होते हैं, गरीब लोगों के साथ ऐसा ही होता है, फिर हम नॉर्थ से है तो हमारे साथ ऐसा होता है, हम साउथ से है तो हमारे साथ ऐसा होता है. अब आपकी बिलीव्स भी आ गई, आपके थॉट्स भी आ गए, अब आपकी आइडेंटिटीज़ भी आ गई, तो आप फंस गए.
इसलिए इमोशंस पे काम करना है, क्योंकि इमोशन जो है वो ही आपकी एनर्जी बना रहा है। तो जैसे ही आप अपने इमोशनल स्टेट को बदलते हो, आपकी मेंटल स्टेट बदल जाती है, आपकी बिलीफ सिस्टम्स जो है, जो नेगेटिव बिलीफ या लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स है, वो अपने आप ब्रेक होने लगती है, आपकी आइडेंटिटीज बदल। नाउ यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ एट अ डिफरेंट लेवल। बिफोर 2015 मेरी भी सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन अंदर अंदर कंपैरिजन था, अंदर अंदर ऐसा लगता था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अभी भी यहाँ पे हूँ। तो मेरी आइडेंटिटी, मतलब मैं जिसके साथ अपने आप को जोड़ती थी, वो नेगेटिव था। लेकिन जैसे ही मैं शक्ति बनी, नाउ माई आइडेंटिटी हैज गॉट चेंज। नाउ आई फील दैट आई एम इनफाइनाइट, I feel better about myself. I feel that I have immense power, potential to do whatever. When I say I, it's you and I. We all are same. When I talk about I, it's the soul power. So अब जब हम शक्ति के लेवल से बात करते हैं, उस कॉन्शियसनेस से बात करते हैं, तो अब हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, हमारी माइंड कॉन्शियसनेस नहीं है, अब हम सोल कॉन्शियसनेस से चीजों को देखते हैं। तो सेल्फ लव का ये जो जर्नी है, इट इज रेजिंग योर कॉन्शियसनेस टू द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग इनफाइनाइट, बीइंग द क्रिएटर, and at the same time igniting the infinite self within, and then learning tools and techniques to overcome your इमोशनल एंड मेंटल ब्लॉकेजेस। बिकॉज वो ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है, टेक्निक्स ज़रूरी है, लेकिन दो चीज़ें साथ में होती है, कॉन्शियसनेस का रेज होना और टेक्निक्स का करना, मतलब साधना और ज्ञान दोनों भी ज़रूरी है। केवल साधना कर ली लेकिन ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ज्ञान लेते जा रहे हैं, जो हम यूट्यूब से हमको मिलता जा रहा है, बहुत सारा फ्री में अवेलेबल है सब जगह पे, हम लेते जा रहे हैं। हमको लगता है मेंटर की भी जरूरत नहीं है, हमें आता है, हमें होपोनोपोनो आता है, 4 लाइन का तो है ना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कितना ईजी है, व्हाई डू आई नीड अ ट्रेनर फॉर दैट। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेंटर की अपनी एनर्जी है, एक एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है आपका, वो अपनी हीलिंग पावर्स से जब वो बात भी कर रहे हैं तो आपको हील कर रहे हैं, वो जब आपको कुछ सिखा भी रहे हैं तो आपको हील कर रहे हैं। उनके साथ जब आप टूल्स एंड टेक्निक्स प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उनके कोर्स को एनरोल करके जब उनके साथ कोई चीज़ सीखते हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी रिजल्ट आते हैं। जो चीज़ आपको 4 साल लगेगी मैनिफेस्ट करने में, वो आपको 4 हफ्ते में या 4 महीनों में वो चीज़ मिल जाएगी, राइट? 4 weeks to 4 months, which you would anyway do it on your own, and maybe you get a result in 4 years. Some things you may manifest, but not all, and that is why mentor is important. Today, still I go to my guru, I go to my mentor, I keep upgrading myself, I keep doing courses, I keep investing on myself to become better every day, every week, every month, every year. So it is important. ये बहुत ज़्यादा important है कि हम सभी अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, मेंटर के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में रहे, मेंटर की एनर्जी में रहे, ताकि हम हमारे ज़िंदगी में हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली रख सकें। तो अब जब मैंने आपको अपनी जर्नी बता दी, अब मैं किस तरीके से इसको आगे लेके जा रही हूँ मैं वो भी बताना चाहूँगी। तो क्या शक्ति में क्या क्या आपको मिलेगा। अब आप अपनी जर्नी इमोशनल डिटॉक्स से स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर ₹399। So I am not telling you to invest lakhs of rupees and then take an experience. I am telling you take the experience from the beginning. और ये जो इमोशनल डिटॉक्स है 399 का, इसमें इमेंसली मैंने दिया है, क्योंकि मेरे लिए ये नहीं है कि प्रोग्राम 400 का है या 4 लाख का। When you come to me, you're coming as a soul, then it becomes my soul responsibility that I help you to get you what you have come to me for. Right? It becomes my responsibility. So emotional detox में ही आप इतना सीख लेंगे, इतना कुछ एक्सपीरियंस करेंगे। तो बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है आपको अपने सेल्फ के बारे में, सेल्फ लव के बारे में, इमोशंस को हील करने में, यू विल लर्न ऑल दैट इन दैट 5-day वर्कशॉप। मैंने डिज़ाइन ही ऐसे किया है। उसमें सेल्फ अवेयरनेस है, उसमें हीलिंग है, उसमें अवेकनिंग है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। यू विल लर्न अबाउट योर ओन सेल्फ,
वॉट डू यू मीन बाई सेल्फ, आप ये समझेंगे वॉट डू यू मीन बाई सेल्फ लव, वाई टू हील इमोशंस, हाउ टू हील देम, यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू रेज योर कॉन्शियसनेस एंड हाउ टू मैनिफेस्ट वॉट यू वॉन्ट. दैट इज all that you're going to learn. मतलब पूरा पैकेज आपको मिलेगा इमोशनल डिटॉक्स. You can start your journey from there. Then if you think it is working really good and you want to learn further, you want to go further, you can join our advanced courses, which is again for 45 days and 90 days program. If you want to go for mentorship program, then there is a mentorship program and there is also personalized program. Then you मतलब यहाँ पे आपको सारी रेंज के प्रोग्राम्स मिलेंगे. आपको कहाँ से शुरुआत करना है वो आपकी चॉइस है. बट आई वुड ऑलवेज से गो विथ इमोशनल डिटॉक्स. टेक एन एक्सपीरियंस ओनली ₹400. इफ यू थिंक that whether it works for me, whether should I invest on this or no, तो वो सारे questions आपके इमोशनल डिटॉक्स में ही खत्म हो जाएंगे. गो विथ इमोशनल डिटॉक्स. अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आइडल लाइफ पार्टनर, आइडल जॉब, वो अपनी वेलनेस को ठीक करना चाहते हैं, यू वांट योर मेंटल इमोशनल वेलनेस टू बी बेटर, यू वांट टू गेट इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रांगर. अगर आपकी कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स है जो आपके मेंटल और इमोशनल स्टेट की वजह से, बिकॉज बहुत सारी 90% डिसीजेज है साइकोसोमैटिक, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेंटल इमोशनल स्टेट बिगड़ी है और इसीलिए आप फिजिकली भी बहुत सफ़र कर रहे हैं, देन दिस इज अ प्रोग्राम फॉर यू. छोटी से बड़ी कोई भी चीज़ अगर आपको मैनिफेस्ट करना है, देन दिस इज अ प्रोग्राम दैट इज मस्ट फॉर यू. स्टार्ट विथ दिस. यहाँ पे आपको इस प्रोग्राम में यू विल इग्नाइट हैप्पीनेस, यू विल नो हाउ टू लिव हैप्पीली नो मैटर वॉट इज the environment, how people are around me, and how to manifest even in the worst environment, worst circumstances, when everything is going wrong, still how to maintain the state of manifestation, state of self love, state of happiness within. ये आप इमोशनल डिटॉक्स में सीख पाएंगे. फिर आप अपनी जर्नी आप चाहे आप आगे ले सकते हैं. उसके लिए बहुत सारे अगेन ऑप्शंस हैं. इसके अलावा जो फ्री में मैं करती हूँ वो है कि मैं लाइव सेशंस है यूट्यूब पे, जो मेरे सेल्फ लव के बारे में बहुत कुछ है मेरे यूट्यूब पे. आप बुक लेके बैठेंगे, आपकी एक बुक भर जाएंगी. इतना भर भर के मैंने सेल्फ लव के ऊपर टॉक्स दिए हैं. तो आप यूट्यूब पे भी मेरे टॉक्स को, जब भी आपको लगे कोई मास्टर क्लास लेनी है आपको सेल्फ लव की, इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑन माई यूट्यूब चैनल. यू कैन टेक फ्रॉम देयर. बट एज आई टोल्ड, अ मेंटर्स presence and a mentor's energy, you cannot pay for it. It is invaluable. So आप भले कितना भी YouTube से सीखें, Instagram के लाइव सेशन से सीखें, लेकिन प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करें. Then there are programs available on Udemy also, on demand courses. You can take an experience from there as well. One thing that I do is सेवा. जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बोला था कि जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की थी, बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आते थे प्रेयर के लिए कि आप हमारे लिए प्रे करना, हमारा ये काम अटक गया है, हमारा ये प्रॉब्लम हो गया है, कोई मिसिंग है, तो भी मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि आप प्रे करना कि वो घर पे आ जाए. तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड विथ दैट एंड मैं प्रे करती थी और बहुत लोगों को रिजल्ट आते थे. शायद ही उनका फेथ था मुझे नहीं पता इसका क्या साइंस है, बट मैं समझती हूँ कि प्रेयर आपके फेथ पे काम करता है. तो मैं प्रेयर पहले भी करती थी. उसके बाद 2020 में जब ये कोविड आया, तो वैसे जो मेरे बड़े बाबा हैं नित्यानंद बाबा ऑफ गणेशपुरी, मतलब जो मेरे गुरु हैं वो उनके गुरु हैं, तो वो हम सभी के गुरु हुए साधक के. तो आई यूज्ड टू गो टू गणेशपुरी कई बार उनके दर्शन करने में. 2020 में जब मैं उनका ध्यान करती थी, उनकी साधना करती थी, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज है. आई रियली लव टू कनेक्ट विथ हिम. एंड जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे गाइडेंस चाहिए, आई ऑलवेज प्ले हिज आरती. नित्यानंद बाबा ऑफ गणेशपुरी, भगवान नित्यानंद ऑफ गणेशपुरी. तो मैं उनकी आरती लगा देती थी और मैं प्रे करती थी. तो मुझे तभी भी बहुत डिवाइन एक्सपीरियंसेस हुए हैं. हमारे घर में कभी मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स की जो हेल्थ थी, कुछ ऐसा टाइम आया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, रिपोर्ट्स बहुत ख़राब आए थे. तो मैं उनको लेके गई थी बाबा के पास और मैंने बोला बाबा को कि आप उनको इनको ठीक करना है. एंड मैंने प्रेयर किया था. एंड नेक्स्ट वीक वी वर सपोज टू टेक द रिपोर्ट निकालना था हमको, और वो सब नॉर्मल आया. तो मुझे बड़ा फेथ है प्रेयर में और मैं करती ही थी.
तो 2021 में व्हेन आई वाज प्रेइंग टू हिम, ही सेड व्हाई आर यू प्रेइंग फॉर योर ओन सेल्फ? तुम अपने लिए क्यों प्रे कर रही हो? तुम सभी के लिए क्यों प्रे नहीं करती? आई वॉन्ट यू टू प्रे फॉर एवरीवन। तो 2021 में, जैसे मुझे 2016 में ये मैसेज आया था एंड आई स्टार्टेड शक्ति, 2021 में I got this divine message that why don't you pray for everyone? We want you to pray, and we want you to pray it when you were born. So I was born on Saturday, and that is how I started Shakti healing prayer group under the divine guidance of Divine Mother and Bhagwan Nityanand of Ganeshpuri. तो ये सैटरडे प्रेयर ग्रुप रहता है मेरा, जिसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है व्हाट्सएप पे, और ये आपकी आस्था की बात है। इसमें कोई मैं दावा नहीं करती हूँ, मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ, मैं कोई नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ पे कोई जादू हो रहा है, कोई मिरेकल हो रहा है, कोई मैजिक हो रहा है। मैं प्रेयर में बिलीव करती हूँ, मैं पहले से ही लोगों के लिए प्रे करती थी। तो मैंने ये एक सेवा शुरू की है क्योंकि मुझे ये गाइडेंस मिली और मैंने किया। ये आपके ऊपर है, इसमें कुछ ये नहीं है कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप करो और इसमें ये फ़ायदा है ये नुकसान है। ये मार्केटिंग का ही कोई चर्चा ही नहीं है, मार्केटिंग नहीं है मेरे लिए। ये एक सेवा है जो मैं करती हूँ। तो इसमें अगर आप बिलीफ रखते हैं, अगर आपको फेथ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ, आपके लव्ड वंस के लिए, तो आप शक्ति पायल गुड़ा का जो वो शक्ति हीलिंग प्रेयर ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने हाइलाइट्स में शायद डाला है उसको, या आप मुझे व्हाट्सएप करें या फिर आप मुझे डीएम करें कि आपको ज्वाइन करना है, मैं आपको लिंक भेज दूंगी। इसमें कोई भी कम्युनिटी का, रिलीजन का, फेथ का कोई भी इंसान इसको ज्वाइन कर सकता है। इसमें कोई मनाही नहीं है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं है। ये हीलिंग प्रेयर है। आप जो रिक्वेस्ट भेजते हैं उसमें मैं हीलिंग भेजती हूँ, मैं प्रे करती हूँ। इसमें मुझे कुछ भी नहीं चाहिए किसी से। और ये अगेन इट इज़ बिटवीन यू एंड द गॉड, बिटवीन यू एंड द डिविनिटी। आई एम जस्ट द मीडियम। तो मैं तो सिर्फ जो मुझे आदेश आया था, मैसेज आया था, उसका मैं पालन करती हूँ और सभी के लिए प्रे करती हूँ। अगेन एज आई सेड, आई एम जस्ट अ मीडियम। मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक मीडियम हूँ। तो बाकी तो जो करने वाले हैं वो मेरे गुरु हैं, भगवान हैं। आपकी कर्मा, आपका कनेक्शन भगवान के साथ जो आपको मेरे पास लेके आया, तो जो भी मैजिक है ये यूनिवर्स का है, जो भी कनेक्शन है वो आपका यूनिवर्स का है। आई एम जस्ट अ मीडियम। तो ये एक चीज़ शक्ति पायल गुड़ा के उसमें आपको मिलेगा। सो देयर इज अ प्रेयर ग्रुप दैट आई रन ऑन सैटरडे फॉर एवरीवन। आई प्रे, यू कैन पुट योर प्रेयर रिक्वेस्ट, एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सेल्फ लव, आपको भी ये सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है। अगर आपको मेरे प्रोग्राम्स में या मुझ में अगर आपको फेथ है और आपको लगता है कि वी वुड लव टू जॉइन हर, यू आर मोस्ट वेलकम। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विथ इमोशनल डिटॉक्स। यू कैन ऑल्सो गो एनी टाइम फॉर one-on-one सेशंस। यू कैन गो फॉर और पर्सनलाइज सेशंस बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं। उसमें तो ऐसा आता है कि हस्बैंड ने अगर सेशन लिया तो वाइफ को नहीं पता चलेगा, वाइफ ने सेशन लिया तो हस्बैंड को नहीं पता चलेगा, दोनों ने अगर सेशन लिए तो दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता चलेगा। मतलब कहने का मतलब इट विल बी वेरी कॉन्फिडेंशियल। एंड जब इट इज़ पर्सनलाइज तो उसका एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, एनर्जी एक्सचेंज अलग होता है, बिकॉज आई एम कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन योर जर्नी। तो सारे टेक्निक्स, टूल्स सब कस्टमाइज होते हैं रिलेटेड टू योर जर्नी। और जो ग्रुप वर्कशॉप्स होते हैं उसका एक टॉपिक होता है जो हम कवर करते हैं 45 डेज, 90 डेज, 5 डेज में जो कवर होना है। दे आर ऑल्सो इक्वली इफेक्टिव। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस है, क्या चैलेंजेस है, आपको क्या करवा, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप किस चीज़ के साथ अलाइन होते हैं, ये सब आपके ऊपर है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू इट। शक्ति से मुझे क्या फ़ायदे हुए, मैंने बोला जैसे मेरा आइडियल करियर बना, आइडियल लाइफ पार्टनर मुझे मिला, मैंने अट्रैक्ट किया, इट्स अ लव मैरिज।
मैंने मेरे रिलेशनशिप सभी के साथ मेरे बहुत ज़्यादा बेटर हो गए, बहुत फुलफिलिंग हो गए. आई गेट लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन. मैं फैमिली में बहुत, मतलब मैं छोटी हूँ बहुत सारे लोगों से, तो भी मुझे ऐसे रिस्पेक्ट मिलता है जैसे सबसे बड़ी मैं हूँ. हर कोई छोटी मोटी चीज़ के लिए, छोटी बड़ी चीज़ के लिए दे कम टू मी, दे आस्क मी. सो आई गेट अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट, acceptance from everyone. I get so much of reverence from everyone, and that's like I'm so blessed. So शक्ति के आने के बाद relationships बहुत अच्छे हुए, mental emotional health बहुत अच्छी हुई, much better. मुझे सब कुछ हुआ है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस अटैक, सब 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 मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो बहुत बेटर मेंटल इमोशनल स्टेट. मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया मटेरियल चीज़ों को. ट्रैवल करने का शौक है तो ट्रिप्स पे जाना, जैसी मुझे लाइफ चाहिए थी. मैं शादी के बाद मेरी लाइफ कैसी होनी चाहिए थी वो भी वैसी ही हुई जैसा मैं चाहती थी. तो बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया मैंने. अब मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत मैनिफेस्ट किया. बहुत सारे जॉबलेस लोग आए थे मेरे पास जब वो ज्वाइन करते थे मेरा इमोशनल डिटॉक्स बोलो, मेरा 90 डे का प्रोग्राम. दे वुड बोरो मनी फ्रॉम हियर एंड देयर एंड दे से मैम हमने यहाँ वहाँ से बोरो किया है, हम ज्वाइन कर रहे हैं, हम पास जॉब नहीं है, लेकिन हमको आप पे बहुत ट्रस्ट है एंड वी थिंक कि हम ज्वाइन करेंगे तो हो जाएगा. एंड 45 डेज का 90 डेज का कोर्स होता है, 5 डेज का, बस वो खत्म हो उसके पहले ही लोगों को जॉब मिल गई. 15 lakhs पैकेज, 20 lakhs पैकेज, 25 lakhs, 0 से 15 बोल रही हूँ, 0 से 20. I have students in my academy who have started their own business. I have students who have healed their 15, 20, 25 years of relationship. I have students who have healed their mental, emotional blockages. So बहुत सारा बेनिफिट मैंने मेरे स्टूडेंट्स के लाइफ में आता हुआ देखा है. स्टूडेंट्स छोड़ो, मेरे तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, मैसेज करते हैं हमने आपका ये सेल्फ लव का वीडियो सुना और हमारी इतने सालों की जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम थी रिजॉल्व हो गई. हमने ये आपका टॉक सुना और हमारे लाइफ में ये चेंज आ गया. सो येस, दिस इज हैपनिंग. इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिवाइन ब्लेसिंग, है ना. तो जब डिविनिटी कुछ चाहती है तो फिर रिजल्ट तो आना ही है. तो यस, सेल्फ लव करने से ऑटोमेटिकली चीज़ें होने लगती, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ मिलने लगता है. फिर आपका आइडल लाइफ पार्टनर हो, आपके अगर बिगड़े हैं रिलेशनशिप्स तो उसको कैसे फुलफिलिंग बनाना. गलत रिश्तों में आप जाना बंद हो जाएंगे अब जब आप सेल्फ लव करेंगे. गलत करियर ऑप्शंस आपके बंद हो जाएंगे. पैसा आपके लाइफ में आएगा, अच्छे रिश्ते आएंगे, आपको अपने आप से प्यार होने लगेगा. तो फिर ऐसा नहीं लगेगा यार ये चाहिए तो ही मैं खुश हूँ, वो चाहिए तो ही खुश हूँ. आप खुश रहना सीख जाएंगे. जैसे मेरे गुरु कहते हैं हर हाल में खुशी. तो वो स्टेट आपके अंदर इग्नाइट होने लगेगी. यू विल फील सो ब्यूटिफुल. लाइफ विल बिकम वेरी ब्यूटिफुल व्हेन यू आर इन सेल्फ लव. इट्स अ different experience altogether, because now you are vibrating at the frequency of Shakti, the power, the courage, all the potential, all the infiniteness within you which you have been restricting for years. Now it will go and it will explore itself. मतलब आप अपने आप को expand होता हुआ देखेंगे. और इससे बड़ी blessing क्या हो सकती है कि आप अपने आप को एक्सपांड कर सके, अपनी सेल्फ इमेज को एक्सपांड कर सके, आप अपने ज़िंदगी से बड़ा बने, आप अपने झगड़ों से बड़े बने. मतलब ये झगड़े, ये पॉवर्टी, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये हेल्थ इश्यू, ये सभी चैलेंजेस से अगर आप बड़े बन जाए, आप ऊपर उठ जाए, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी. तो ये सब पॉसिबल है व्हेन यू फॉल इन सेल्फ लव. सो I always say fall for yourself, fall in love with your own self, so that you can rise high in the self-love and create a life of your dreams. तो ये है, जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू करेंगे आप मैग्नेट बन जाएंगे और पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव आउटकम्स आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा. So once again I thank you all of you for being a part of this journey, for being a part of Shakti Pal Goda, be on Instagram, be on YouTube, LinkedIn, Facebook,
and joining my courses, joining Emotional Detox, 90-day program, personalized session, Udemy courses, being in my prayer group. It is all because of you that I am able to take this journey ahead so smoothly, and I'm really blessed to have you all. I hope this video inspires you in all the ways and you start taking your journey of self-love from here to wherever you want to go. शक्ति का वर्क लोगों को मेंटली सर्कल लाइक फॉर यस, शक्ति का वर्क लोगों को मेंटली स्ट्रांग करता है बहुत 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 ज़्यादा. और ये जो अगर डिप्रेशन या किसी को कोई भी इमोशनल चैलेंज है, गो फॉर इमोशनल डिटॉक्स. बहुत अच्छा फील होगा. डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे, बिकॉज जब सेल्फ लव इग्नाइट होता है तो डिप्रेशन जैसी चीज़ रहती ही नहीं है. इट इज़ ओनली द लैक ऑफ सेल्फ लव. आई से मैं बताती हूँ, मैं बोलती हूँ डिप्रेशन क्या होता है. सेल्फ लॉस इज इक्वल टू डिप्रेशन. तो जब वो लॉस को मैं लव के साथ रिप्लेस कर दूंगी, मैं सिखा दूंगी कि कैसे सेल्फ लॉस को सेल्फ लव बना दे आप, तो डिप्रेशन अपने आप गायब हो जाएगा. तो सेल्फ लॉस इज डिप्रेशन. अच्छा हस्बैंड, someone asked me how to manifest a good husband for marriage. First, start loving yourself. Before, I forgot to tell one thing. So before I attracted my ideal life partner, before I started self-love, I used to attract all wrong people, wrong relationships in my life, all kind of pain and struggle. तो जब आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, जब आप whole and complete नहीं बनेंगे, you won't be able to attract the ideal one. You may attract a partner, but that won't be a ideal one for you, that won't be the best one for you. So first love yourself, because that's really important. And वो आप जब अपने आप से प्यार करने लगेंगे और आप उसी जोन में रहेंगे, आपका लाइफ पार्टनर कब आपके सामने आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. So that's the power of self love. तो सेल्फ लव जब आप करते हैं, गलत लोगों से कनेक्शन आपका अपने आप टूटने लगेंगे और सही लोग आपके जिंदगी में आना शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स द आंसर. I hope this video, this live session inspired you in all the possible ways. I love you all. Thank you for being in the life of Shakti, and love you all. Bless you all. Thank you once again. Namaste. Quickly, if anyone has any question, I can answer. Quickly. I think it's been 1 hour session today, like a master class. Okay. Thank you, Rishi. So am I. All right. Perfect. All right. Bye-bye. Take care. Take good care of yourself. And remember one thing. First thing you have to do is loving yourself. And that too in the right way. सिर्फ अफर्मेशंस बोलना, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, मिरर एक्टिविटी करना इनफ नहीं है. ऑफकोर्स वो भी अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ इतना सा पार्ट है सेल्फ लव का. सेल्फ लव इज रेजिंग योर कॉन्शियसनेस. सो डू दैट. बाय बाय.